ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। शरद पवार गुट के 8 लोकसभा सांसदों में से 5 लोकसभा सांसद सुनेत्रा पवार गुट में आ सकते हैं। ये दावा सुनेत्रा पवार गुट के एक बड़े नेता ने किया है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अजीत पवार के जनवरी 2026 में हुए विमान हादसे के बाद पवार परिवार में कड़वाहट कम हो रही थी। दोनों गुट विलय की बात कर रहे थे। अब सुनेत्रा पवार किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं चाहती। वहीं शरद पवार भी अपने सांसदों को बचाने के लिए केंद्र सरकार के आने वाले बड़े बिलों को समर्थन देने की सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी राजनीतिक कहानी आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। सुनेत्रा पवार गुट का बड़ा दावा। राकपा यानी कि सुनेत्रा पवार गुट के वरिष्ठ विधायक धर्मराव बाबा अन्नाम ने कहा है कि शरद पवार के 8 सांसदों में से 5 सांसद उनके गुट में आ सकते हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में भी टूट-फूट चल रही है, इसलिए ये संभावना पूरी तरीके से खारिज नहीं की जा सकती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि सुनेत्रा पवार इस बार आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि अजीत पवार की मौत के बाद परिवार के हालात बिल्कुल ही बदल गए हैं। 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार की अचानक मौत हो गई थी। उससे पहले दोनों गुटों के बीच विलय की बातें अंतिम चरण पे थी। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। अगर अजीत पवार आज जीवित होते तो शायद आज दोनों राकपा एक हो चुकी होती है, लेकिन उनके जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली है। अब वो परिवार में फिर से कड़वाहट नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो शरद पवार के सांसदों को तोड़ने का कोई बड़ा खेल नहीं खेल रही है। सुनेत्रा पवार क्यों नहीं चाहती टूट फूट? दोस्तों, सुनेत्रा पवार समझती हैं कि अगर उन्होंने शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ा तो धीरे धीरे ठीक हो रहे परिवार के रिश्ते फिर से कड़वाहट में बिगड़ सकते हैं। पवार परिवार में पहले से ही काफी कटुता थी, अब वो खत्म हो रही है, इसलिए सुनेत्रा पवार गुट फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कोई आक्रामक तोड़फोड़ नहीं करना चाहता, बस शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर शरद पवार भी नया रणनीतिक दांव कसने की कोशिश में लगे हुए हैं। अनुभवी नेता शरद पवार अपनी पार्टी को बिखरने नहीं देना चाहते। सूत्रों के मुताबिक वो एक नई चाल चल सकते हैं। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार जो महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल लाने वाली है, उसको वो समर्थन दे सकते हैं। इस समर्थन से उनको 2 फायदे हो सकते हैं। केंद्र सरकार के साथ टकराव उनका कम हो जाएगा, जिससे उनके सांसदों पर बाहर से दबाव या लालच का खतरा जो पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा, और उनकी पार्टी के साथ साथ परिवार में भी दूरी नहीं बढ़ेगी। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दे पर रचनात्मक भूमिका निभाकर शरद पवार अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। पवार परिवार में फिर से एकता की उम्मीद। अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार में माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। पहले की सारी नाराजगी दूरी अब कम हो रही है। सुनेत्रा पवार यही चाहती हैं कि परिवार बिल्कुल ही न टूटे। राजनीति में विलय की बात अगर आगे बढ़ी तो भविष्य में दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए टूट फूट को रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को राजनीति में ज्यादा जगह देगा। परिसीमन बिल सीटों की नई बांट करेगा। ये दोनों बिल महत्वपूर्ण हैं। अगर शरद पवार इन बिलों का समर्थन देते हैं तो उनके लिए एक स्मार्ट मूव होगा। विपक्ष में रहते हुए एक रचनात्मक भूमिका वो निभा सकते हैं और अपने सांसदों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसी समय तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में भी अंदरूनी करह चल रही है। कई नेता असंतुष्ट हैं। ऐसे में राकपा का ये पूरा मामला और दिलचस्प हो गया है। राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। आज जो दुश्मन लग रहा है, कल वो दोस्त बन सकता है। पवार परिवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार हमेशा से अहम रहा है। उनकी एकता या टूट दोनों बड़े असर डालती है। आगे क्या हो सकता है, अभी तो सब कुछ अटकलें हैं, लेकिन अगर शरद पवार केंद्र में बिलों पर समर्थन देते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि वो अपने सांसदों को बचाना चाहते हैं। उधर सुनेत्रा पवार भी परिवार की एकता पर जोर दे रही हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों गुटों के बीच और नजदीकियां बढ़ें और सब मिलकर एक हो जाएं। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन पवार परिवार के लिए ये वक्त फैसले का है, टूटे या जुड़े। शरद परिवार जैसे अनुभवी नेता अपनी चालों से हमेशा सबको चौंकाते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनका अगला मूव क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार को केंद्र सरकार के बिलों का समर्थन देना चाहिए या दोनों गुटों को अलग रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।